गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द मॉनेटरी मास्टर्स। मैं हूं पूजा, आपकी आज की गाइड फॉर द क्यूआरएमपी स्कीम। सो बेसिकली क्यूआरएमपी स्कीम क्या है, आप सोच रहे होंगे दिस इज अ क्वार्टरली स्कीम ओनली। तो पहले भी हमारी क्वार्टरली स्कीम थी, अब भी हमारी क्वार्टरली स्कीम है। पहले भी हम मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस करते थे और अब भी। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि पहले हमारी R1 क्वार्टरली होती थी और अब वो जो बेनिफिट है हमारा GSTR 3B में भी एक्सटेंड किया गया है। यानी कि अब हमें R1 और 3B दोनों क्वार्टरली बेसिस पे करनी है जिनका माइग्रेशन हुआ है क्यूआरएमपी स्कीम में, या फिर आप खुद से भी अगर टैक्स पेयर हो तो आप ऑप्ट इन कर सकते हो फॉर द क्यूआरएमपी स्कीम। सो बेसिकली सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि किनका बाय डिफॉल्ट माइग्रेशन हुआ है और कौन खुद से इसे ऑप्ट आउट कर सकते हैं। तो ये जो बेनिफिट है, पहले जो क्वार्टरली वाला बेनिफिट होता था दैट वाज अप टू ₹1.5 करोड़ ऑफ योर टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। बट ये जो बेनिफिट है अब उन टैक्स पेयर के लिए भी एक्सटेंड किया गया है जिनकी टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर 5 करोड़ है। यस, आपने सही सुना, बिल्कुल 5 करोड़ जिनकी टर्नओवर है उनको भी ये बेनिफिट होगा। तो हम सबसे पहले इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले वो टैक्स पेयर जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो इसके अंदर गवर्नमेंट की एक अजम्पशन ये कहती है कि जो टैक्स पेयर जिनकी पहले भी 1.5 करोड़ से नीचे टर्नओवर थी और ये क्वार्टरली का बेनिफिट उन्हें दिया जा रहा था, बट तब भी उन्होंने ये पोर्शन ऑप्ट नहीं करा, मतलब वो क्वार्टरली रिटर्न होते होते भी अपनी मंथली फाइल करते थे। इसलिए जो ये माइग्रेशन की गई है ऑटोमेटिक वाली पोर्टल की तरफ से, उसके अंदर जिनकी 1.5 करोड़ तक टर्नओवर थी पहले और जो क्वार्टरली में थी उनको तो क्यूआरएमपी में ऑटोमेटिकली माइग्रेट कर दिया। लेकिन जो पहले भी मंथली करते थे तो गवर्नमेंट इज अज्यूम्ड कि जो बेनिफिट पहले था आपके पास वो आपने तब नहीं लिया, तो आप हो सकता है कि अभी भी उसको ऑप्ट इन नहीं कर रहे होगे। इसलिए उन टैक्स पेयर को मंथली से मंथली में रखा। और बाकी रही बात ये बेनिफिट एक्सटेंड करने की, तो जो दूसरी कैटेगरी हमारी कहती है, यानी कि जिनके 1.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक की टर्नओवर है, तो वो तो ऑब्वियसली पहले मंथली बेसिस पे ही फाइल करते थे, तो उनका जो है ऑटोमेटिकली माइग्रेट कर दिया गया है इन द क्यूआरएमपी स्कीम ताकि वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सके। यानी कि जो हमारे सेकंड कैटेगरी के जो पीपल हैं जिनकी 1.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक की टर्नओवर है, उनको भी बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट ने मंथली स्कीम से क्यूआरएमपी स्कीम में कर दिया है। नाउ ऑप्शन इज अप टू यू। इफ यू डोंट वांट टू टेक दिस बेनिफिट और यू वांट टू फाइल योर रिटर्न इन मंथली बेसिस ओनली, तो आपके लिए एक ऑप्ट आउट का पीरियड दिया गया था, या फिर आप उसको स्विच ओवर का भी पीरियड कह सकते हैं। दैट वाज 31 जनवरी, तब तक आप उसको स्विच कर सकते थे। एंड ये जो ऑप्ट इन का है ये आप उन टैक्स पेयर के लिए भी ले सकते थे जिनको मंथली में ही रखा गया था। यानी कि अगर वो भी चाहते थे हमें क्यूआरएमपी मिल जाए तो वो भी 31 जनवरी तक उसको चेंज कर सकते थे। ये तो बात रही कि हमें क्वार्टरली बेसिस पे अपनी R1 और 3B फाइल करनी है। लेकिन इसके अंदर एक एक्सक्लूजन उन टैक्स पेयर के लिए दी गई है जिनका फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ जो क्वार्टर है उसके अंदर अगर आपका कोई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनता है, यानी कि आउटपुट को इनपुट से सेटल करने के बाद भी अगर आपका कोई टैक्स बच रहा है तो आपको वो टैक्स डिपॉजिट कराना पड़ेगा। अब आप पूछ रहे होंगे कि आपको 3B तो फाइल नहीं करना। यस, आपको 3B फाइल नहीं करना, बट कॉमन पोर्टल पे जैसे हम एक नॉर्मली चालान डिपॉजिट कराते हैं वैसे ही आपको PMT06, आई रिपीट PMT06 के अंदर जाके अपना चालान डिपॉजिट करा देना है। इसके अंदर आपको 2 मेथड्स बताए जाएंगे। एक आपका है फिक्स सम मेथड, यानी कि इसके अंदर तो एक स्पेसिफिक परसेंटेज दी गई है कि आप उतना ही टैक्स पे कर सकते हो, बट आई विल नॉट डिस्कस दिस क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी फिक्स सम मेथड के ऊपर टैक्स पे करेगा। सो द सेकेंड ऑप्शन इज द सेल्फ असेसमेंट मेथड। इसके अंदर आपका जितना भी टैक्स बन रहा होगा आपके इनपुट्स अवेल करने के बाद वो आप जाके PMT06 के थ्रू डिपॉजिट करा सकते हैं। नाउ एक और जो बेनिफिट आता है इस क्यूआरएमपी स्कीम के साथ वो आता है IFF का, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। एक्चुअली क्या है, अगर आपको इनपुट टैक्स का अवेलमेंट का प्रोसीजर पता हो, जिस प्रोविजन के अंदर ये लिखा गया है कि आपका जितना 2A 2B के अंदर इनपुट रिफ्लेक्ट करता है तो आप उसका मैक्सिमम 105% ही अपने 3B के अंदर क्लेम कर सकते थे। तो टैक्स पेयर्स को ये प्रॉब्लम आती थी कि उनके जिस क्लाइंट के साथ डील होता था और वो क्लाइंट 1.5 CR से नीचे वाली कैटेगरी में आते थे और दैट्स व्हाई दे वर फाइलिंग द रिटर्न ऑन क्वार्टरली बेसिस, तो उन्हें अपने 2A के अंदर वो जो इनपुट है वो क्वार्टरली बेसिस पे आता था। इसलिए हो सकता है कि फर्स्ट 2 मंथ्स में वो इनपुट ना लेने की वजह से उनका टैक्स बन जाता था। तो इसलिए इसके अंदर एक बेनिफिट और आ गया है कि आप अपनी R1 जो है वो तो आप फाइल करोगे ऑन क्वार्टरली बेसिस, बट जो
पहले 2 महीने हैं क्वार्टर की, उसके अंदर आप एक IFF फाइल कर सकते हो, जिसके अंदर आपकी अगर किसी रजिस्टर्ड पार्टी के साथ डील होती है, यानी कि B2B कोई ट्रांजेक्शन होती है, तो आप उसको फीड कर सकते हो ताकि उस पार्टी को उस रेलेवेंट मंथ के अंदर वो इनपुट मिल जाए और वो उसको अवेल कर पाए। नाउ ये जो IFF का ऑप्शन है ये अभी ऑप्शनल है, यानी कि आप चाहें तो भर सकते हैं, इट्स अप टू यू। आपको R1 जो है वो तो क्वार्टरली करनी है, तो ये डिपेंड करेगा केस टू केस में। अगर आपकी सामने वाली पार्टी है वो आपसे डिमांड करती है या वो चाह रही है कि भाई आप उसको मंथली बेसिस पे कर दो ताकि वो इजी अवेल कर पाए अपना इनपुट, तो आप वो कर दीजिए, इट्स अप टू यू। गवर्नमेंट की तरफ से इसकी कोई वो नहीं है कि आपके वो कंप्लायंस बढ़ा रहे हैं। जो लेट फीस है इस स्कीम के अंदर वो सेम रहेगी, 50 रुपीज पर डे अगर आपकी टैक्सेबल रिटर्न है, और अगर आपकी निल रिटर्न है तो 20 रुपीज पर डे। सो दिस इज ऑल अबाउट QRMP स्कीम। इफ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि ऐसे ही हम आपको अमेंडमेंट्स और अपडेट्स देते रहें।